फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो टीईटी में इम्पोर्टेंट लेसन है फोर्स, उसके रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देने वाली हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा टीईटी एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स इज़ डिफाइन एज। फोर्स का जो डेफिनेशन वो कैसे डिफाइन हुआ है? सो अ पुश और पुल is called as force. So here option number C is correct answer. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन। मस्कुलर फोर्स इज व्हाट? मस्कुलर जो फोर्स है वो क्या है? वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट? इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स एज, फ्रिक्शन जो है वो कैसे एक्ट करता है? वो अपोजिट रहता है मोशन के, ठीक है। नेक्स्ट है when forces acting on a body cancel each other, they are balance force. सो ये जो बैलेंस फोर्स है ये बहुत बार C10 में भी और TET में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रैंडमली ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, आपने टेबल पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स टेक आपने बॉटल रखी है, ठीक है। सो ये जो टेबल है ये नीचे से बैलेंस बनाने का एक्ट कर रहा है और बॉटल है वो ऊपर से बैलेंस बना रही है, ठीक है। सो इनका जो फोर्स है, जो नीचे से फोर्स आ रहा है और जो ऊपर से फोर्स आ रहा है, वो कैसा है? वो बैलेंस फोर्स है, ठीक है। वो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस फोर्स रिजल्ट इन। जो बैलेंस फोर्स है वो रिजल्ट कैसे रहता है? नो मोशन इन, सॉरी नो चेंज इन मोशन, मोशन में उनके कोई चेंज नहीं रहता। अनबैलेंस फोर्सेस कॉज, अनबैलेंस जो फोर्स है वो कैसे कॉज करते हैं? तो वो चेंज इन मोशन, उनके जो मोशन है उसमें चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू इक्वल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स इज व्हाट? अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल जो हम टग ऑफ वॉर लेते हैं, ठीक है। टग ऑफ वॉर पता है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं और इस साइड से कुछ बच्चे खड़े रहते हैं और जो रस्सी होती है उसको खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इस साइड के बच्चे लेफ़्ट साइड के बच्चे लेफ़्ट साइड खींच रहे होते हैं और राइट साइड के बच्चे राइट साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, राइट। सो ऐसे टाइम पे जो नेट फोर्स होता है वो हमारा 0 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स दोनों भी साइड से सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, मुझे इसको शिफ्ट करना है, लेकिन जो एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, वो भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये भी उसको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, राइट। सो इनका डायरेक्शन सेम रहा। सो ऐसे टाइम पे जो नेट फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सम होता है, सम, वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में वो 0 हो जाते हैं। अभी इसके आगे के जो एमसीक्यूज है वो हमारे इनर्शिया पे बेस्ड होंगे। इनर्शिया, सो इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, ओके। नेक्स्ट, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रिजल्ट ड्यू टू। बॉडी जब रेस्ट में रहती है तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया इंक्लूड, हाउ मैनी टाइप्स? उसके कितने टाइप्स है? तो उसका रेस्ट है, मोशन है और डायरेक्शन है, ये 3 टाइप्स है उसके। नेक्स्ट इज पैसेंजर जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप्स ड्यू टू, ओके। हियर इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स व्हाट? जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तभी जब भी ब्रेक लगता है तो हम ब्रेक लगने के बाद आगे की तरफ जाते हैं, राइट, हम मूव करते हैं एंड देन पीछे आते हैं, बैक आते हैं। तो वो क्यों होता है? वो मोशन होता है, इनर्शिया मोशन होता है। नेक्स्ट है पैसेंजर थ्रोन आउटवर्ड ऑन टर्निंग ड्यू टू। जब हम टर्न लेते तो पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो ऐसे मोशन को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी। अभी इसके आगे के जो एमसीक्यूज है वो हमारे प्रेशर पे डिपेंड होंगे।
प्रेशर टॉपिक पे. सो प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर मीन्स व्हाट, प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. पी से प्रेशर, पी से पास्कल, ऐसे याद रखना है. ठीक है. नाउ 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 N per meter, that is Newton per meter. Okay. नेक्स्ट इज प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन, प्रेशर कब इंक्रीज होता है, जब एरिया इंक्रीज होता है. ओके. इजी याद रखो, प्रेशर इंक्रीजेस जब एरिया इंक्रीज, सॉरी एरिया डिक्रीज होता है, जब एरिया डिक्रीज होता है. ओके. नेक्स्ट है शार्प नाइफ कट्स बेटर बिकॉज, जो शार्प नाइफ होता है वो ज़्यादा इजी तरीके से कट करता है चीज़ें. क्यों? बिकॉज मोर प्रेशर, हम वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होते हैं इसलिए. नेक्स्ट है कैमल्स ब्रॉड फीट हेल्प इन, जो कैमल के लेग्स है. अभी इसके जो आगे है वो डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है उसको कैसे लेना है, उसमें जो ये फोर्स प्रेशर चीज़ें है वो कैसे यूज़ होती है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में भी, टीईटी एग्ज़ाम या सीटेड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू फोर्स और अदर प्रेशर एंड ऑल चीज़ें वो घुमा दी जाती है. राइट. सो कैमल का जो लेग होता है, फीट होता है, वो ब्रॉड होता है. क्यों वो ब्रॉड होता है? टू डिक्रीज प्रेशर, ताकि उसका जो प्रेशर है वो कम लगे. नेक्स्ट है नेल्स पेनिट्रेट वुड इजीली ड्यू टू, सो यहाँ पे पेनिट्रेट का मीनिंग है जो भी हम जब कुछ भी लकड़ी की चीज़ कट करते, तो जो वहाँ पे जो हम शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते, तो वो कितना अंदर डीप जाएगा उसको कट करने में वुड को, ऐसा उन्होंने पूछा है. तो नेल्स पेनिट्रेट वुड इजीली ड्यू टू, हम वो जो कटिंग है वो इजीली कर पाते. तो क्यों कर पाते? क्योंकि स्मॉलर एरिया, अगर छोटा वुड रहा, स्मॉलर एरिया अगर रहा नाइफ का उसका, तो इजीली वो डीपली चला जाता है. नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड इज हाईएस्ट व्हेन एरिया इज, प्रेशर जब कब एक्सर्ट होता है? जब एरिया हाईएस्ट होता है. राइट. सो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज मिनिमम, तभी वहाँ पे मिनिमम प्रेशर होता है. और शार्प नीडल हैज़, जो नीडल की जो शार्प ये होता है उसको क्या होता है? स्मॉल एरिया. ठीक है. नीडल का एरिया छोटा होता है. प्रेशर इज़ अ, प्रेशर एक कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट अभी हम लिक्विड प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन, लिक्विड का प्रेशर जो है वो कब इंक्रीज होता है? जब उसका डेप्थ, जब वो लिक्विड गहरा हो. ठीक है. जितना गहरा होगा उतना उसका प्रेशर इंक्रीज होगा. प्रेशर एट सेम डेप्थ इन लिक्विड इज़ सेम, अगर प्रेशर सेम कब दिखेगा हमें? जब उसकी डेप्थ सेम रहेगी. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो नेचर में, ओशंस में ऐसी चीज़ें देखोगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो डेप होता है. ठीक है. मतलब गहरा होता है समंदर. राइट. सो ऐसे टाइम पे सेम प्रेशर कब दिखेगा हमें? जब इस सेम दोनों की जो डेप्थ है, मतलब जो गहराई है, ऐसे टाइम पे जो सेम रहेगी तब उनका सेम प्रेशर दिखेगा, या तब वहाँ पे सेम प्रेशर लग रहा होगा. ओके. नेक्स्ट है वाटर फ्लोज फास्टेस्ट फ्रॉम होल एट, एक जब गड्ढे से पानी जब फास्ट जा रहा होता है तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉटम. लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड का जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में लग रहा होता है. बलून इन्फ्लुएंस ड्यू टू, बलून जो है अगर उसको बॉटल में लगा दे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है. सो वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर. गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू, गैस का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कैसे होता है? मोलिकुलर मोशन की वजह से. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इज़ हैपनिंग? ड्यू टू हीट.
एटमॉस्फेयर में हीट होता है, इसलिए उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हीट पे डिपेंड करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ, हाउ इट डिक्रीजेस, व्हेन द हाइट डिक्रीजेस. ओके, सो जैसे जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन कम कब होता है, जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आते जाते हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम होता जाता है. सो इवन हाइट मैटर्स हियर. ओके, सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कब बनता है, व्हेन 101 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴. नेक्स्ट है एयर प्रेशर एक्ट्स, हाउ इट एक्ट्स, इन ऑल डायरेक्शन. नेक्स्ट इज बॉयंट फोर्स. सो टीटी में हर बार बॉयंट फोर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन सीटेड में. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स लेसन से. सो बॉयंट फोर्स एक्ट्स, हाउ इट एक्ट्स, सो इट एक्ट्स साइडवेज, इट एक्ट्स अपवर्ड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बॉयंट फोर्स क्या है वो एक छोटा सा बताती हूँ. ओके, सो इमेजिन आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, या कोई भी एक कंटेनर लिया है और आपने उसमें पानी लिया है. सो बॉयंट फोर्स में क्या हो रहता है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक कंटेनर में पानी ले लिया है. इमेजिन अगर आप पानी पे एक कुछ बोट वगैरह रख दो, पेपर बोट. ठीक है, सो ऊपर से पेपर बोट का फोर्स लग रहा होता है, नीचे से बॉयंट फोर्स लग रहा होता है, जिससे कि वो जो बोट है वो तैरती है. ठीक है, ऊपर रहती है वो पानी के. फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर आप कुछ अदर ऑब्जेक्ट डालते हो, फॉर एग्जांपल सबमरीन ले लेते हैं. ठीक है, सबमरीन जो है वो पानी से थोड़ा नीचे होती है. ठीक है, ऊपर से जो उसका फोर्स होता है वो इतना लग रहा होता है, और नीचे से जो बॉयंट फोर्स है वो इतना लग के वो पानी के मिडल में रहती है. सो ये फोर्सेस पे डिपेंड करता है और वेट पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, कि वो कितना पानी के नीचे जाएगी या तैरेगी, या पूरा ग्राउंड पे टच हो जाएगा पानी में. ठीक है, सो ये जो भी चीज़ें हो रही थी वो बॉयंट फोर्स पे डिपेंड होता है. सो बॉयंट फोर्स कहाँ लग रहा होता है, पानी के अंदर, बट ऊपर वाले डायरेक्शन में. सो इसलिए इसका आंसर है अपवर्ड. ओके, नेक्स्ट है आर्किमिड्स प्रिंसिपल स्टेट्स. सो इसका आंसर है सेकंड, बॉयंट फोर्स इक्वल्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ. ऑब्जेक्ट कब फ्लोट होता है, जब उसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम हो. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिंक्स. ऑब्जेक्ट सिंक मतलब अंदर कब चला जाता है, जब उसकी डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा हो. नेक्स्ट है बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन. उसके फोर्स जो है बॉयंट वो किस पे डिपेंड होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी. डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम. SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg per meter cube. Relative density is B, density upon water density. Relative density has no unit, it is not having any unit. If relative density less than 1, substance will, अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 से कम हो तो सब्सटेंस क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा पानी में. SKI boards are long to decrease pressure. Sleeping on bed is comfortable due to decreased pressure. Carrying basket with cloth helps because increases area. Friction is useful in walking. Without friction we cannot walk. सो फ्रेंड्स मैंने ये लेसन पे एटलीस्ट 50 MCQs आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो MCQs है वो लाए हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.